अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। आजकल एक बड़ी बहस हो रही है, बड़ा पॉजिटिव बात हो रही है कि पाकिस्तान की लॉटरी निकली है, पाकिस्तान दुनिया की डार्लिंग है, पाकिस्तान दुनिया के अमन के लिए काम कर रहा है। अमेरिका सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद पाकिस्तान को याद करता है। ईरान पाकिस्तान की तारीफ करता है, मुआहदा करना है तो पाकिस्तान से करना है। यूरोप पाकिस्तान की तारीफ करता है। वजीर आजम को कभी जापान से फ़ोन आ रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहा है, कभी इटली से फ़ोन आ रहा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त यार अमन करा दो, दुनिया तबाह हो जाएगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, महंगाई होगा। मगर यहाँ पे जो आज की नस्ल है वो ये समझती है कि हाँ हाँ पाकिस्तान की लाठी निकल आई। तो भाई जो जो असल मैं जिस मौजू पे आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा हट के है। वो ये है कि पाकिस्तान के लिए कोई पहली अपॉर्चुनिटी नहीं है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल रिलेशन में ख़ास तौर पर वेस्ट के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। मगर मेरा जो इस डिबेट है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान को उसका सिला कभी नहीं मिला, जो उसका रिवॉर्ड बनता था, जो उसका हक बनता था वो पाकिस्तान को कभी नहीं मिला। पाकिस्तान ने अपनी इंतहाई मुद्दत जो छोटी सी मुद्दत है 47 में बनता है, 80 साल नहीं, उसमें मैं आपको बताता चलूँगा पाकिस्तान ने क्या किया। 47 में जब पाकिस्तान बना, 47 से लेके ये अफगानिस्तान की जो लड़ाई 79 में सोवियत यूनियन आता है, तो 1980 तक पाकिस्तान वेस्ट के साथ था कोल्ड वार में। और कोल्ड वार किसके थी? यूरोप की, मगरबी यूरोप और अमेरिका की लड़ाई थी सोवियत यूनियन के साथ, कम्युनिज्म के साथ। तो पाकिस्तान कम्युनिज्म के खिलाफ वेस्ट के साथ इतने साल काम करता रहा। और यहाँ तक कि 60s में रशिया का जो सोवियत यूनियन का जो प्रेसिडेंट था उसने तब कहा था कि पाकिस्तान से अमेरिका के जासूसी तैयारे पेशावर से उड़ते हैं और हमने पेशावर को डेड मार कर लिया, हम पेशावर को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो पाकिस्तान ने कोल्ड वार में पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ रहा, यूरोप के साथ रहा। अब जो जिस पे सारी 50-60 साल की अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, मैं अभी उसी की तरफ रहता हूँ। फिर आगे चलते हैं। यहाँ से जनाब जहाद अफगानिस्तान हो गया। जहाद अफगानिस्तान का मतलब है कि दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अमेरिका को याद आ गया कि रशिया और चाइना ने वियतनाम में हमें तंग किया था। वियतनाम में जब हम वहाँ गए थे तो इन्होंने हमारे खिलाफ काम किया था और हमें वहाँ से मजबूरी में भागना पड़ा, शर्मिंदगी से शिकस्त लेनी पड़ी। और उनके ज़हन में आ गया कि हम सोवियत यूनियन से ये बदला ले सकते हैं वियतनाम का। तो बदला किसने लिया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान वाज यूज अगेंस्ट सोवियत यूनियन। अफगानिस्तान की जितनी भी जहाद अफगानिस्तान था, जिसको अब ये टेररिस्ट हम कहते हैं, तालिबान कहते हैं, फलां कहते हैं, ये सारे किसी ज़माने में मुजाहिदीन थे। और इनको मुजाहिदीन सदर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस ज़माने में था रेगन ने इनको इनवाइट किया और इनको मुजाहिदीन को सलूट किया कि आप फ्रीडम फाइटर हैं। तो वो लड़ाई किससे हुई, किसने की? फ्रंट मैन कौन था? पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने अमेरिका का जो 50-60 साल की लड़ाई थी कोल्ड वार की, और उनकी सोवियत यूनियन कम्युनिज्म से जो लड़ाई थी, अपने आप को वो फ्री वर्ल्ड कहते थे, अपने आप को जमहूरियत परस्त कहते थे, हम कहते थे हम फ्री वर्ल्ड है, वो स्लेव वर्ल्ड है। तो उसमें पाकिस्तान के रोल के बगैर कुछ नहीं होना था। जो मैंने साबित किया कि सोवियत यूनियन का जो जवाल था, डिके था, और अल्टीमेटली 1988 में गोर्बाचोव की क़यादत में सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, मर गया, दुनिया से चला गया। उसके पास एटमी टेक्नोलॉजी सारा कुछ था, वो रूस बन गया। अब मैं बात करता हूँ कि अमेरिका ने सिर्फ सोवियत यूनियन से, कम्युनिज्म से, जिसको वो अपने आप को फ्री वर्ल्ड कहते हैं, अपनी फ्रीडम बचाने के लिए कितने पैसे लगाए वो आप ज़रा सुन लें। अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने टोटल जंगें की हैं उसमें अफगानिस्तान ने 2300 बिलियन डॉलर, 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्चे हैं। ये आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। पाकिस्तान की जीडीपी को अगर 8 टाइम ज़रब दिया जाए तो इतना पैसा बनता है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान पे लगाया अगेंस्ट कम्युनिज्म। इससे पहले अगर आप इसमें ऐड कर लें जो अमेरिका ने वियतनाम पे पैसे लगाए हैं, वो 1 ट्रिलियन डॉलर हैं, 1000 डॉलर के करीब बनते हैं। आज की कीमत की मैं बात कर रहा हूँ ये सारी। तो अगर अमेरिका ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर को 3200-3300-3500 बिलियन डॉलर लगा के अफगानिस्तान की जंग की, वियतनाम की जंग की, किसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, किसको शिकस्त देने के लिए? सोवियत यूनियन को। और सोवियत यूनियन की शिकस्त कहाँ से हुई? पाकिस्तान से हुई। और पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को पूरी कोल्ड वार में 47 से लेके 1980 तक 25 बिलियन डॉलर, यानी कि टोटल एक्सपेंस। क्योंकि अमेरिका की जो सेंट्रल जो फोकस फॉरेन पॉलिसी थी वो रशिया, सोवियत यूनियन था थोड़ी, और सोवियत यूनियन के मुकाबले के लिए वो
आज के ज़माने की अगर कीमत निकाली जाए तो 1 ट्रिलियन 1,000 अरब रुपया वो लगाते हैं वियतनाम की वॉर पे, 2300 अरब रुपया लगाते हैं अफगानिस्तान पे। तो कुल कुल खर्चा उनका बनता है 3300 अरब डॉलर। उसमें पाकिस्तान को मिलते हैं 25 अरब मिलते हैं कोल्ड वॉर में 47 से लेके 1980 तक। फिर अफगान जिहाद में पाकिस्तान को मिलते हैं 10 बिलियन US डॉलर। फिर उसके बाद आ जाती है वॉर अगेंस्ट टेरर। जब ये सितंबर 11 हुआ है, जो जहाज़ गिराए जिसमें उसामा बिन लादेन आ गया, पाकिस्तान को फिर मिले 10 बिलियन डॉलर। तो अगर आप टोटल करें तो हार्डली टुगेदर ये $20 20 और 25 तकरीबन 45 बिलियन US डॉलर बनते हैं पाकिस्तान के लिए। और अमेरिका कम्युनिज्म के खात्मे के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, यूरोप की आज़ादी के लिए, मगरबी दुनिया की आज़ादी के लिए, सो कॉल्ड वो समझते हैं, मैं शायद समझता हूँ ये नहीं समझता, जो वो कह रहे हैं वो जमहूरियत के लिए, फ्री मार्केट के लिए 3300 अरब डॉलर खर्चते हैं। 3300 अरब में पाकिस्तान को कितने मिले? 45। मतलब 3300 रुपये में आप एक चीज़ खरीद के लाए हैं, उसमें जिसका सबसे बड़ा रोल था उसको आपने 45-50 रुपये दे के फारग कर दिया। तो ये पाकिस्तान की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, पाकिस्तान ने मेजर रोल अदा किया। फ्रंट लाइन स्टेट रहा कोल्ड वार में। पाकिस्तान जिहाद अफगानिस्तान में नंबर 1 स्टेट था। इसराइल के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुल्क था अमेरिका के लिए, क्योंकि सारी लड़ाई पाकिस्तान से हो रही थी। फिर वॉर अगेंस्ट टेरर आ गई, वो भी आपके सामने है। और इस तीनों मौके पाकिस्तान के मेक और ब्रेक मौके थे। अगर पाकिस्तान अपना सही पंजाबी के अंदर मूल पाता, सही रिटर्न लेता, तो पाकिस्तान आज सेकंड वर्ल्ड होता, थर्ड वर्ल्ड ना होता। ये गुर्बत, बेरोज़गारी, टूटी सड़कें, नौजवानों में मायूसी नहीं होती जितनी बड़ी हमने कंट्रीब्यूशन किया। और इस कंट्रीब्यूशन में एक और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो नौजवान नस्ल को बिल्कुल पता नहीं है। 1970 में पाकिस्तान वाहद मुल्क था जहाँ से बराह रास्त जहाज़ जो फ़ज़ाई कनेक्शन, देयर वाज ओनली वन कंट्री चाइना का जिससे रबता था फ़ज़ाई, उसका नाम है पाकिस्तान। हेनरी किसिंजर उस ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर था अमेरिका का, वो पाकिस्तान आया। रात के अंधेरे में वो पाकिस्तान से चाइना गया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अमन का इतना बड़ा तोहफ़ा दिया। दो मुल्क जो एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, पाकिस्तान में उनमें दोस्ती कराई। पाकिस्तान ने उसका 1 रुपया नहीं लिया, एक रिटर्न नहीं लिया। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं जो पाकिस्तान की मेजर कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन टर्म्स में। कोल्ड वार में फ्रंट लाइन स्टेट, जहाद अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन स्टेट, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में फ्रंट लाइन स्टेट। फिर अपना इसके बाद पाकिस्तान और चाइना में जो दोस्ती कराई उसमें पाकिस्तान का नंबर 1 है। और एक 5वीं चीज़ भी है, यूनाइटेड नेशन के जितने मिलिट्री मिशन है पाकिस्तान नंबर 1 है। पाकिस्तान की जो कायल्टीज़ हैं, जो जो अमवात हैं यूएनओ की मिलिट्री एक्सरसाइज में, पाकिस्तान नंबर 1 है। तो ये मैं 5 आपको इतने बड़े माजी के वाक़यात बता रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया, और पैसे कितने मिले मैंने आपको बता दूँ। और इसके मुकाबले में जब मैं देखता हूँ कि अमेरिका ने, इसराइल ने उस तरह अमेरिका के लिए काम नहीं किया, सोवियत यूनियन से नहीं लड़ा, किसी कम्युनिस्ट से नहीं लड़ा, तो उनके 360 बिलियन डॉलर तकरीबन उनको दिए हैं 48 से लेके आज तक। पाकिस्तान को साढ़े 50 बिलियन मिले। और पाकिस्तान का रोल देखें और इसराइल का रोल देखें। इसी तरह जापान को जब एक तरफ बम मारा, फिर उसकी तरक्की के लिए 16 बिलियन डॉलर अमेरिका ने दिए उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए। यूरोप के लिए 130 बिलियन डॉलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बाद मार्शल प्लान बनाया कि जी आप तरक्की करें। तो मेरा जो सारा क्रक्स है इस सारी गुफ्तगू का वो ये है कि पाकिस्तान का ये 5वां या 6ठा ये जैकपॉट हो सकता है। ये 5वां या 6ठा पाकिस्तान का टाइम है कि आज पाकिस्तान ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग में की पोजीशन में आ गया। ओनली पाकिस्तान इज़ ट्रस्टेड। अमेरिका पाकिस्तान पे आने के लिए मजबूर है क्योंकि ईरान पाकिस्तान के अलावा कहीं जाने के लिए तैयार नहीं, किसी की बात नहीं सुन रहा। तो इतनी बड़ी दुनिया को पीस की जो खिदमत की है पाकिस्तान, जो कर रहा है, और होपफुली मुझे लगता है पाकिस्तान कामयाब भी हो जाएगा और ये ख़बर सारी दुनिया के लिए अच्छी होगी। मगर सवाल ये है कि इतना काम करके क्या हमने क्या खाया, हमने क्या कमाया? हमने तो जो वॉर अगेंस्ट टेरर की या वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान में जब हम सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन के साथ थे, तो हमने तो उनसे मोटरवे तक नहीं अमेरिकन से बनाई, हमने अपनी रेल लाइन डबल नहीं की। हम एक काम कह सकते थे कि भाई तुमने जंग जो लड़नी है वो पेशावर है और नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का जो समंदर है वो कराची है, तो हमें कराची से लेके पेशावर तक मोटरवे बना के दो ताकि मसला वहाँ पहुँचाएँ। हमारी जो रेलवे है उसको डबल ट्रैक करो ताकि हमारी आमदोरफ्त आसान हो। हमने 5.2 बिलियन दिए रेगन ने, मुझे याद है 3 बिलियन शायद इकोनॉमिक्स
के थे और 2.2 मिलिट्री एड थी, बाकी कुछ और भी दाएं बाएं से पैसे आ गए, मगर पाकिस्तान को सिवाय बड़े बड़े DHA, आईफोन और चंद अमीर लोगों को कुछ नहीं मिला। तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की लोकेशन, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, उसने बहुत दुनिया को कंट्रीब्यूट किया है, मगर मेरा हाल है पाकिस्तान के लोगों को कभी उसका इनाम नहीं मिला। मेरी मौजूदा क़यादत से ये बड़ा आजिज़ाना और बड़ा शरीफाना सवाल है कि यार इस बार कुछ करो, पाकिस्तान के कर्ज़ों से जान छुड़ा दो, पाकिस्तान को लोड शेडिंग से जान छुड़ा दो, पाकिस्तान में रोज़गार ले आओ, सस्ता पेट्रोल कर दो, ये IPP से इनकी जान छुड़ा दो, कुछ इनको भी फ़ायदा हो, ये भी पाकिस्तानी है, इन्हीं के सर पे सारा कुछ हो रहा है। तो ये सारा क्रक्स था कि पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के लिए, वेस्ट के लिए, जमहूरियत के लिए, फ्री वर्ल्ड के लिए, अमेरिका के लिए बेशुमार कंट्रीब्यूट किया, मगर उस कंट्रीब्यूशन का फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान की अपर क्लास ने उठाया, आम आदमी तक आज तक नहीं पहुंचा। और अब फिर पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, उसी क्रॉस रोड पे खड़ा है कि पाकिस्तान ऐसे फ़ायदे ले सकता है यूरोप से, अमेरिका से। आप कह सकते हैं कि यार हमें पाइपलाइन बनाने दें ईरान के साथ, हमें इजाज़त दें, हमें सस्ती टेक्नोलॉजी चाहिए। पाकिस्तान मिडल ईस्ट से सेटलमेंट कर सकता है कि आप पेट्रोल हमें फ्री करें, सस्ता करें, हम आपको मिलिट्री एड देते हैं, वगैरह वगैरह। काम ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी का भला हो। यही पाकिस्तान की आज की ज़रूरत है और यही करना चाहिए हम सबको और हमारे हुक्मरान को भी।